नखरे वाली सास। रितेश की आंखें तेज आवाज से खुलती हैं। सुबह सुबह ये आवाज उसकी माँ और पत्नी की लड़ाई की है। इस घर में ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन दोनों लड़ाई झगड़ा करती ही रहती हैं। क्या इस घर में कभी मेरी सुबह आराम से हो सकती है? रोज तुम दोनों की लड़ाई से ही मेरी आंख खुलती है। मैं क्या करूँ? तेरी बीवी को उसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। उसे सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ता है। मुझसे जितना काम होता है उतना करती हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। रितेश परेशान होकर वापस कमरे में चला जाता है। रितेश की शादी के तुरंत बाद ही उसकी माँ ने काम वाली बाई को नौकरी से निकाल दिया और सारा काम नई बहू से कराने लगी। जया स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन रितेश की माँ उससे दिन भर काम कराती रहती। उसे परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। जया, दोपहर के 3 बज रहे हैं और कोई इस टाइम सोता है? नीचे आओ और मुझे चाय दो। माँ, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुम इस घर की बहू हो या कहीं की महारानी? तुम्हें कभी भी काम दो, तुम बहाना करने लगती हो। जया उठकर आती है और अपनी सास को चाय नाश्ता कराती है और अपने कमरे में जाने लगती है। उतने में ही, मैं बाजार से कुछ आम लेकर आई हूँ, तुम उसे अचार के लिए काट दो और उसके बाद सारे आम को धोकर छत पर डालाना। जया सारा काम करके और भी थक जाती है। रात में रितेश काम से घर लौटता है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने काफी पहले ही सोचा था कि मैं केमिस्ट्री में पीएचडी करूँगी। मैं अपना आधा जीवन घर के कामों में बर्बाद नहीं करना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें कल यूनिवर्सिटी लेकर जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी माँ से कौन बात करेगा? क्या मुझे पीएचडी करने देंगी? मैं करता हूँ माँ से बात। आखिर करियर तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी होगी। पहले ही घर में इतनी लड़ाई चलती रहती है। मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। अगर मम्मी मना करे तो मैं पीएचडी नहीं करूँगी। नहीं जया, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें अपने शौक पूरे करने का पूरा हक है। अगली सुबह, माँ, मुझे कुछ बात करनी है। जया को अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। मैं उसे यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा हूँ। अगर ये पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, काम करने के लिए काम वाली बाई भी लगाई जा सकती है। जया घर की बहू है, काम वाली बाई नहीं। उसकी भी मर्जी का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो अब तू अपनी बीवी के लिए माँ से जबान लड़ाएगा? मैं आपसे जबान नहीं लड़ा रहा हूँ माँ, लेकिन अगर जया पीएचडी करना चाहती है तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? शादी होने के बाद लड़कियों का काम होता है कि चूल्हा चौका जमा ले। रितेश के बहुत समझाने पर माँ समझ जाती हैं। जया घर का काम खत्म करके अपनी पढ़ाई में लग जाती है। रितेश की बहन रेखा अपने ससुराल से आती है। मुझे घर की बहू का इस तरह पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं। बहू घर में काम करती हुई अच्छी लगती है। आप एक काम कर सकती हैं, जब जया पढ़ने के लिए जाए तो उसे कोई न कोई काम दे दो, जिससे पढ़ाई पर वो ध्यान ही न दे सके। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। रेखा की बताई हुई तरकीब माँ काम में लाती है और सारा काम करने के बाद जब जया पढ़ने बैठ जाती है तो उसे दूसरा काम देने लगती हैं। जया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। खाना खाकर मैं आराम करने जा रही हूँ। आज मैंने कुछ पुराने कपड़े धोने के लिए निकाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कर पाऊंगी। मैं धो देती हूँ कपड़े माँ। कपड़ा धोने के बाद जया बैठती है। उतने में ही सास उसे फिर से आवाज लगाती हैं। जया, तुम जाकर बाजार से थोड़ी सब्जी ला दो। कल के लिए तो अभी सब्जी है माँ, मैं कल सब्जी लेकर आ जाऊंगी। आज मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। नहीं, तुम अभी बाजार से सामान ले आओ। अब जया की सास रोज उसे काम में उलझा कर रखती हैं, जिससे परेशान होकर जया अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती। जया सोचती है कि उसे रितेश से बात करनी चाहिए। रितेश, मैं माँ को भी खुश रखना चाहती हूँ, घर का माहौल भी अच्छा रखना चाहती हूँ, साथ ही मैं अपनी पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ है कि लगातार मुझे काम पर काम ही देती जाती हैं, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हमें घर के बाकी कामों के लिए काम वाली को नौकरी पर रख लेना चाहिए। मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बचपन से ही हमने घर पर 2 से 3 काम वाली देखी हैं। पता नहीं अब माँ उन्हें नौकरी पर क्यों नहीं रखना चाहती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास पढ़ाई छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नहीं, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ आप चाहती हैं कि जया पढ़ाई ना करे, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए हुक्म चलाओगी
तो धीरे धीरे जया के दिल में आपकी इज्जत कम हो जाएगी और शायद कुछ समय बाद आपकी बात भी ना सुने वो। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों जया को पढ़ाई करने से रोकूंगी? अगर रेखा दीदी अपने शौक पूरा करना चाहेंगी, उनके ससुराल वाले रोकेंगे, तब आपको कैसा लगेगा? जया भी तो किसी के घर की बेटी है ना माँ। रितेश के कहने पर माँ को समझ आ जाता है। उसके बाद माँ जया को और परेशान नहीं करती और दोनों खुशी से साथ रहते हैं। घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है।